प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र से सातवें भाव और आपके वैवाहिक जीवन के कुछ रहस्य बताने वाला हूं। इसके पूर्व मैंने आपको शुक्र से दूसरे भाव की जानकारी दी थी, वहां पर बैठे ग्रहों और बनी राशि के प्रभाव को आपको बताया था। आज इसी श्रृंखला में, जिसमें मैं आपको कारक से भाव की चर्चा के विषय में बता रहा हूं, तो आज उसी श्रृंखला में शुक्र से सातवें भाव की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। शुक्र, आप जानते हैं कि ये भोग विलास और ऐश्वर्य का कारक तो है ही, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के, लड़का हो लड़की हो, किसी के भी वैवाहिक जीवन की स्थिति को देखना है तो शुक्र को ही देखना होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र को ही प्राप्त है। अब शुक्र आपका जिस राशि में बैठता है, शुक्र के सातवें भाव की जो अवस्था होती है, ये आपके वैवाहिक जीवन को और जीवन साथी को बहुत अच्छी तरह बताने का कार्य करती है। देखिए, आप ये जानते ही हैं कि सप्तम भाव से विवाह का, वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, ये सब विचार सप्तम भाव से किया जाता है। आप उस सबको तो देखिए ही, किंतु उसके साथ में अगर आप शुक्र से सातवें भाव की भी जानकारी देखेंगे, वहां बनी स्थिति को भी देखेंगे, तो आपको अपने जीवन साथी के विषय में और कुछ बातें जानने को मिलेंगी। क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि किसी एक व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव नहीं होता, उसी के अंदर अलग अलग ग्रहों की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आपने देखा कि सप्तम भाव में तो आपके शनि बैठे हुए हैं। अब आपने देखा कि नहीं, जीवन साथी थोड़े से एक थोड़ा रूढ़ी स्वभाव का होगा, थोड़ा चुपचाप रहने वाला, थोड़ा उदासीन स्वभाव का होगा और उसके कारण कुरूप होगा। आपने अनेक अनेक बातें देख ली। और अगर खराब ग्रह हुए सप्तम भाव में या सप्तम भाव की स्थिति खराब हुई तो आप चिंता में भी आ गए कि अब तो परेशानी मिलेगी। किंतु तभी आपने देखा कि शुक्र जो है वो स्वयं भी अच्छी स्थिति में है और उससे सातवें भाव की स्थिति भी अच्छी है। तो आप क्या देख पाएंगे कि फिर जो जीवन साथी आपको मिलेगा, उसके अंदर निसंदेह जो लग्न के सप्तम भाव के गुण हैं वो तो रहेंगे, किंतु शुक्र से सप्तम भाव के जो अच्छे गुण हैं वो भी देखने को मिलेंगे। किस प्रकार, आइए मैं थोड़े उदाहरण से पहले आपको समझाता हूं। आप एक सामान्य खाली कुंडली देख रहे हैं, इसके अंदर कहीं पर भी आप देखिए आपके शुक्र किस भाव में बैठे हैं। शुक्र आपके, मान लेता हूं मैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। यहां तो आप देख पा रहे हैं कि 6 का अंक लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि शुक्र से सातवां भाव, यानी शुक्र के ठीक सामने वाला भाव, तो यहां शुक्र के सामने वाला भाव दशम भाव हो जाएगा, जहां 12 का अंक लिखा हुआ है। तो बस ये जो 12 के अंक की स्थिति है, यहां जैसे ग्रह बैठेंगे, जैसे ग्रहों का प्रभाव आएगा, वो आपके जीवन साथी के विषय में बहुत कुछ बताने का कार्य करेगा। वैसे शुक्र से भी विचार किया जाता है जीवन साथी का। विशेषकर ये लड़कों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र जिस राशि में है, उससे जुड़े स्वभाव जो है आपकी पत्नी में आपको अवश्य से देखने को मिलेंगे। अब ये आज का विषय नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट दे करके जा रहा हूं कि शुक्र जिस राशि में है उसके गुण देखिए, आपको अपने जीवन साथी में, विशेषकर पत्नी में, वो गुण अवश्य से देखने को मिलेंगे। अब आज का वो विषय नहीं, आगे उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज के विषय पर मैं लाता हूं आपको। और यहां शुक्र से सातवां कौन सा है, तो 12 नंबर की राशि मीन राशि है। वहां कौन से ग्रह बैठे हैं उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और कौन सी राशि बनी है उसका प्रभाव भी बनेगा। अब कुछ के कुंडली में तो सामने कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा, लेकिन कुछ की कुंडली में सामने कोई भी ग्रह नहीं होगा। जैसे यहां पर अभी आप देख रहे खाली कुंडली है तो कोई भी नहीं है, तो वहां मीन राशि बनी है, 12 का अंक लिखा है। तो 12 का अंक लिखा है मतलब क्या, कि जीवन साथी के अंदर उसके भी गुण देखने को मिलेंगे, कि जीवन साथी थोड़ा सा एक धार्मिक स्वभाव का हो, परोपकारी हो, आराम पसंद स्वभाव का हो, चंचल हो, कल्पनाशीलता ज्यादा हो, ये सब बातें आप देख पाएंगे। वैसे ये तो एक सामान्य जनरल विचार हो जाएगा, लेकिन वहां जो ग्रह बैठा है उसका प्रभाव आपके जीवन साथी पर 100% देखने को मिलता है। और एक और बात है कि शुक्र से जो सातवीं राशि होती है, ये आपके जीवन साथी के विवाह की दिशा को भी बताती है, जीवन साथी के धन की स्थिति को भी दर्शाती है, और साथ ही साथ आसपास के परिवेश को भी दर्शाती है। ये एक विस्तार वाला विषय है, इसलिए मैं आज इतना लंबा एक ही में नहीं बताऊंगा, इसको आगे कभी और इसके पार्ट में मैं कवर करूंगा।
आज मैं आपको जानकारी देता हूं दो चीजों की। एक तो शुक्र से 7वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, और दूसरे नंबर पर आपका विवाह किस दिशा में होगा। फिर आप लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, शुक्र को पत्नी का कारक माना है, तो उसके आधार पर यह संभावना ज्यादा है कि पुरुषों की कुंडली में जो प्रभाव मैं बता रहा हूं ज्यादा मिलता नजर आए, किंतु ऐसा नहीं है। लड़का लड़की दोनों देखिए। हाँ, मंगल से फिर लड़कियों को विचार करना चाहिए, उस पर आगे वीडियो दूंगा, तो उसको देखने के लिए धैर्यपूर्वक चैनल से जुड़े रहे। सबसे पहले आप ये देखिए शुक्र किस राशि में है। मैं दिशा की जानकारी दे रहा हूं आपको कि आपका विवाह किस दिशा में होगा। ये लगभग आप देखेंगे 90 से 95% तक आपको सही ही प्राप्त होगा। कुछ कुंडलियों में अलग हो सकता है सप्तमेश मजबूत होने पर। तो यहां पर आप ये देखिए कि शुक्र आपका किस राशि में है। अगर शुक्र जहां बैठा है आपकी कुंडली में, वहां पर 1, 5 या 9 का अंक लिखा हुआ है। शुक्र किसी भाव में भी हो सकता है, यहां भाव से कोई चर्चा नहीं है। ये देखिए शुक्र किस राशि में है, 1, 5 या 9 अंक की राशि पर है, तो आपका जो विवाह होगा, आप जहां से रिश्ता ढूंढ रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की ओर, या जहां आप रहते हैं वहां से पूर्व दिशा की ओर आपका विवाह होगा। यह आपको समझना चाहिए। यहां जन्म स्थान की चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका जन्म तो कहीं हुआ था, आप बाद में कहीं और चले गए, अब विवाह वहां से ढूंढ रहे हैं, तो जन्म स्थान का कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आप ये देखिए कि आपके जहां पर आप है वहां से आप उस दिशा को देखिए। 1, 5, 9 अंक लिखा है, शुक्र जहां बैठा है वहां पर, तो पूर्व दिशा में आपका विवाह होगा। इसके अलावा शुक्र जहां बैठा है, अगर वहां आपके 2, 6 या 10 का अंक लिखा है, तो दक्षिण दिशा में आपका विवाह होगा। जन्म स्थान जो हो या जहां से विवाह देख रहे हो, वहां से दक्षिण दिशा में आपका विवाह होगा। अगर शुक्र आपके 3, 7 या 11 के अंक पर लिखे हुए हैं, तो आपका जो विवाह है ये पश्चिम दिशा में होगा। जहां से आप देख रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की ओर विवाह आपको समझना चाहिए कि उस दिशा में आपका होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका जो शुक्र है ये 4, 8 या 12 के अंक पर लिखा हुआ है, तो आपका जो विवाह होगा वो उत्तर दिशा में होगा, और उत्तर दिशा में आपको अपना जीवन साथी मिलेगा। तो ये बात आप कुंडलियों पे लागू करके देखिए, कमेंट में बता सकते हैं कितना सही कितना गलत। आप देख पाएंगे अधिकतर कुंडलियों में आपको ये सटीक और सही ही प्राप्त होगा। विशेषकर कुंडली अगर पुरुष की है तो 100%। अब ये तो बात हो गई कि दिशा की, लेकिन स्वभाव में किस ग्रह के गुण आएंगे, ये आप देखिए कि शुक्र से 7वें भाव में कौन सी राशि है और वहां कौन सा ग्रह बैठा है। अगर विरोधी ग्रह का प्रभाव आ गया, जैसे मान लीजिए शुक्र जहां भी बैठा उसके सामने गुरु आ गया, तो क्या होगा, अब दोनों है तो आपस में शत्रु, लेकिन शुभ ग्रह है। तो ऐसे में यहां आप ये बात देख पाएंगे कि गुरु यहां पर होने से जीवन साथी में ज्ञान अच्छा होगा, परोपकारी होगा, अच्छा बुद्धिजीवी होगा, और कह सकते हैं कि अच्छा अपनी सलाह देने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला, सही मार्ग से काम करने वाला, ये सब गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। किंतु कमी कहां पर आएंगी, क्योंकि शुक्र का तो शत्रु है ये। कमी केवल इतनी आएंगी कि अब दोनों ही, यहाँ एक और दैत्य गुरु, दूसरी ओर देव गुरु, तो दोनों का प्रभाव ये हो जाएगा कि एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को स्वयं मानेंगे कि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे आगे कोई नहीं है, ये गुण कहीं ना कहीं आ जाता है। ऐसे में यही कोशिश करना चाहिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना हो तो सामने वाले की सुन करके उसे बड़ा मान ले और बात को वहीं समाप्त कर दे। अन्यथा फिर यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि दोनों शुक्र में भी और गुरु में भी झुकने का स्वभाव रहेगा नहीं, तो परिणाम ये निकलेगा कि जीवन साथी और फिर आप में कहीं ना कहीं तालमेल में कमजोरी होंगी। इससे ज्ञान आदि में दोनों ही कम नहीं रहेंगे, किंतु बस कमी इतनी आ जाएंगी कि स्वभाव में मतलब दोनों को अपने आप को ऊंचा रखना, या मैंने जो किया उसमें वो चीज सही थी, ये वाला गुण ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा फिर सुनने का स्वभाव रहेगा नहीं, तो ये थोड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, शुक्र के सामने गुरु बैठा है तो जीवन साथी अच्छा स्वभाव का मिलता है, केयरिंग मिलता है। हाँ, थोड़ा ईगो हो सकता है जो सामान्यतः देखने को मिल जाता है। फिर किस राशि में गुरु है वो निर्भर करेगा। अगर गुरु अपनी मित्र, जिस राशि में मित्र का होता है वहां बैठा है, तो अच्छे प्रभाव को देगा ये। उस तरह की फिर जीवन साथी की स्थिति आप अच्छी या बुरी समझ सकते हैं। इसके अलावा शुक्र के सामने मंगल बैठा हो, तो मंगल अब ऊर्जा वाला ग्रह है, तो जीवन साथी थोड़े गुस्सैल स्वभाव का देखने को मिलेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, अपने अनुसार काम करेगा, ज्यादा दूसरों की सुनेगा नहीं, ये बातें आप देख पाएंगे। शुक्र पर अब देखिए दोनों ही ग्रह आमने सामने रहेंगे तो दृष्टि संबंध भी बनेगा, तो फिर यहाँ पर व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए भी और जीवन साथी के लिए भी चारित्रिक गिरावट के योग भी बन सकते हैं, तो उसका ध्यान भी यहाँ रखना रहेगा। बाकी मंगल है तो जो मंगल के गुण है एनर्जी वाले, पराक्रम वाले, वो आपको अवश्य से देखने को मिलेंगे।
हाँ, ये भी आप कर सकते हैं कि जिस राशि में है, जिस ग्रह का प्रभाव और बढ़ रहा है, आप उनसे जुड़े कार्य क्षेत्र का विचार भी कर सकते हैं कि हाँ, जीवन साथी का ये कार्य हो सकता है या इससे जुड़ी फील्ड में वो काम कर सकता है। जैसे मंगल है तो मंगल मतलब कहीं ना कहीं जो थोड़ा इंजीनियरिंग या जमीन से जुड़ा काम या ठेकेदारी का काम, उन सबको दर्शाता है। दलाली का काम, ये सब मंगल में आता है। तो और फिर अगर देखा जाए तो पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में ये मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जाता है, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ न कुछ गुण जीवन साथी में इस तरह के मिल जाते हैं। फिर अगर चंद्रमा हो तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कहीं ना कहीं चंचल और सौम्य स्वभाव का है, तो जीवन साथी का स्वभाव इस तरह का रहेगा। राशि का विचार जरूर करना है। चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि में रहा तो गुस्सेल स्वभाव भी आएगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है तो परिणाम स्वरूप चंचल स्वभाव का, अपने आप में थोड़ा रहने वाला, कई बार बहुत अधिक प्रेम करने वाला तो कई बार बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला, यानी स्वभाव में बार बार परिवर्तन होता रहेगा। कार्य भी बदलता रहे ये भी संभव है, लेकिन सौम्य स्वभाव का होगा, केयर करने वाला होगा। जैसे माता आपकी केयर करती वैसे ही जीवन साथी आपका केयर करने वाला होगा। हाँ भाई, ये हो सकता है कि स्वयं के जीवन साथी के मन में दुविधा होने से वो जो प्रेम रहे उसमें थोड़ी सी एक उलझन आपको देखने को मिले, कभी तो अच्छी तरह से, कभी तो बिल्कुल भी प्रेम ना करे। और अब यही स्थिति अगर लड़की की कुंडली में हो तो ये थोड़े परेशानी वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लड़के के घर में जो भी फिर स्त्री वर्ग हो उनसे संबंध खराब होते, मैं आपको बताते आया हूँ। इसके अलावा अगर वहां पर शनि बैठे हो तो शनि आप जानते हैं कि है तो शुक्र का मित्र, तो जीवन साथी जो मिलेगा कहीं ना कहीं भले शनि के प्रभाव से थोड़ा चुपचाप रहने वाला मिले, या मैं कहूँ कि ज्यादा कुछ बोलना नहीं, अपने आप में रहना, कुछ नशे आदि का आदि भी हो सकता है शनि के प्रभाव से, लेकिन कर्मठ रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा, समय के अनुसार काम करने का स्वभाव रहेगा, किंतु थोड़े कड़वी वाणी का प्रयोग कर सकता है। अब शनि जो है ये शुक्र पर दृष्टि डालता है तो शुक्र कमजोर हो जाता है, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति को ठीक ठीक कर देगा। शनि के कारण वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाएंगी। ये सब आप बातें देख सकते हैं, किंतु धार्मिक होगा ये बातें भी देखी जा सकती है। फिर अब राहु केतु की बात करेंगे तो देखिए, राहु होगा तो केतु के साथ शुक्र हो जाएगा, तो जीवन साथी थोड़ा सा फिर थोड़ा जिद्दी, या फिर थोड़ा मतलब मैं कहूँ कि राहु के होने से सप्तम में थोड़ा जिद्दी, थोड़ा मतलब ज्यादा भोग विलास में रहने वाला, ज्यादा सुखों की चाहत रखने वाला, इस तरह के स्वभाव का हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर राहु के जो एक भौतिकता है राहु के अंदर वो बढ़ जाएंगी स्वभाव में। केतु अगर सप्तम में होगा तो राहु शुक्र के साथ हो जाएगा। अब राहु केतु में एक और बात है कि ऐसे व्यक्ति के स्वयं भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकते हैं, और जिससे विवाह हो उसके लिए भी ये स्थिति बन सकती है। तो ये निर्भर करेगा किस राशि में है, किस स्थिति में है, उसके आधार पर प्रभाव बनेगा। किंतु केतु होगा तो केतु के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रोवर्ड, या फिर ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं, थोड़ा जल्दी गुस्सा करने वाला जीवन साथी मिले, या मैं कहूँ कि केतु के प्रभाव से जिद भी देखने को मिले, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप ज्यादा हुआ, धार्मिकता हुई, तो फिर प्रभाव अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर इतना भोग विलास में कई बार केतु के प्रभाव से ज्यादा प्रभाव आता नहीं, और कई बार ये स्थिति बन जाती है कि वैराग्य वाला गुण बढ़ जाए, तो ये केतु के कारण होगा। तो ये अलग अलग ग्रहों की स्थिति रहेंगी जो सप्तम भाव में होने पर अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। सूर्य बुध तो सप्तम में हो नहीं सकते, तो वो उनके आसपास हुए, शुक्र के आसपास, तो शुक्र पर अपना प्रभाव डालेंगे। अब ये सब स्थिति अगर शुक्र बलवान हुआ तो ज्यादा देखने को मिलती है, किंतु हाँ, आप किसी भी कुंडली पर लागू करिए, आपको ये प्रभाव अवश्य से मिलता नजर आएगा, और इससे आप अपने जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के विषय में जान पाएंगे। शुक्र से सातवां भाव किसी भी प्रकार से ज्यादा खराब स्थिति में है, या कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, कमजोर है वहां पर, तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। आप देख पाएंगे कि अच्छा वैवाहिक जीवन ऊपर से दिखने पर भी अंदर जो उसके अंदर सुख होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का जो विशेष सुख है वो शुक्र ही प्रदान करेगा। तो शुक्र से सातवें भाव की स्थिति जितनी खराब हो जाएंगी, उतनी ही खराब अवस्था वैवाहिक जीवन की भी देखने को मिलेंगी। बाकी रही बात जीवन साथी के स्वभाव की, तो उसकी चर्चा में आगे आने वाली वीडियो में कभी करूंगा। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुक्र से जुड़ी अभी श्रृंखला जारी है, चौथा भाव, 10वां भाव, शुक्र प्रेम के कारक है, तो 5वें भाव की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।